आज हमारे साथ मौजूद हैं रितु बाला एस्ट्रोलॉजर, जो कि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर हैं और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जिनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको फेम नहीं मिलता है बहुत सारा काम करने के बावजूद, जिनके पास पैसा धन नहीं टिकता है, ऐसे लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में क्या उपाय हैं, उसके बारे में आज हम मैडम से चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या उपाय जो है हमारे दर्शक उसके लिए कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। और कृपया दर्शकों को बताएं कि वो वास्तु और जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनको इस तरीके की परेशानी ना हो। जी, ये जॉब से लेके रिलेटेड लोगों को बहुत अक्सर परेशानियां आती हैं। अक्सर लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लोगों में आपने देखा होगा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको उतना फेम नहीं मिलता है जितना वो कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत करी लेकिन हमें इसका फल नहीं मिला। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण छोटे छोटे छुपे होते हैं वास्तु में, जिनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातें वो मिस कर जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो ध्यान देने वाली है, घर का पूरा वास्तु एज अ होल ठीक होना चाहिए। आपका घर का मकान आपका कैसा है, उसका साइज़ क्या है, ये आपको सब कुछ वास्तु के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार हम कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम नहीं ध्यान दे पाते। तो हमें जॉब से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अपने नॉर्थ पोर्शन पे। घर के नॉर्थ पोर्शन में, नॉर्थ पोर्शन अगर आपका घर का डिफेक्टिव होगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा या किसी भी तरह का कुछ उसमें गलत होगा, तो आपको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही। और मेंटल टेंशन भी साथ में रहेगा। तो जॉब से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप सबसे पहले ये बात का ध्यान रखिए कि आपका नॉर्थ पोर्शन सबसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट क्लीन होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए जी। प्लस नॉर्थ पोर्शन में आप एक फाउंटेन वाटर फीचर ज़रूर ऐड करिए। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपका काम नहीं हो रहा है या आपको नौकरी नहीं लग रही है, तो आप एक वाटर फीचर ऐड करिए। वहाँ पे ज़रूर पानी का, चाहे तो एक्वेरियम एक रखिए। एक एक्वेरियम नहीं रख सकते हैं, अगर मछलियाँ नहीं पाल सकते हैं तो एक वाटरफॉल आप फाउंटेन रख सकते हैं। या अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है, आप किसी तरह से ना तो आप एक्वेरियम रख सकते हैं ना एक फाउंटेन अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करिए। आप एक पेंटिंग ले आइए जिसमें कि बहता हुआ पानी हो। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि उस पेंटिंग में स्टैटिक वाटर नहीं होना चाहिए, कहीं भी रुका हुआ ठहराव वाला पानी नहीं होना चाहिए, पानी फ्लोइंग में होना चाहिए। इस प्रकार की पेंटिंग हो जिसमें कि वाटर फ्लो कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की पेंटिंग जो है लगाने से लाभ होता है, तब फायदा पहुंचेगा। तो वो आपका शो करता है कि जैसे फाइनेंसेस आपके फ्लो कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंसेस में वो मदद करता है। और क्या डिफेक्ट्स जो है जिनको दर्शकों को चाहिए कि उनको ध्यान रखें, और भी ऐसी कौन सी टिप्स हैं जी, उनको और भी आप बताएं। आपको वाटर पेंटिंग या फाउंटेन के अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी रेड कलर को अवॉइड करें यूज़ करना नॉर्थ पोर्शन में, ख़ास तौर से जब आपको नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नॉर्थ पोर्शन जो है ये कुबेर का भी स्थान माना जाता है, और कुबेर हमारे धन के देवता हैं, तो इसीलिए धन का स्वामी होने के कारण
हमें उस स्थान का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप कुबेर यंत्र भी लगा सकते हैं नॉर्थ पोर्शन में, अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और रेड कलर को आप बिल्कुल ना यूज़ करें इस पोर्शन में, उसकी जगह आप यहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जी। अ, और इसमें जो कुछ और उपाय या जो चीज़ जानकारी जिनको कि दर्शकों को आप शेयर करना चाहती हैं कि उसका भी ध्यान रखें, और क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिससे कि जी उनकी आमदनी में कोई फर्क न पड़े? जी बिल्कुल। इसमें अगर आप देखते होंगे कि अगर आपके अचानक से खर्चे बढ़ गए हैं आपके, आपने देखा होगा कि पता नहीं पैसा तो आ रहा है लेकिन कहाँ चला जा रहा है पता ही नहीं रुक नहीं चलता रहा है। है। जी जी। बिल्कुल, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है फाइनेंसिस में। जी। तो आप सबसे पहले अपने नलके चेक करिए घर में। जी। अगर आपके घर के नलके लीक कर रहे होंगे या आपने बंद किया तो ठीक से उनको बंद नहीं किया, वो उनमें से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो उसी तरह आपके फाइनेंसेस ड्रेन आउट करेंगे। अच्छा। तो पानी का और फाइनेंसेस का बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। ये आपने तो बहुत अच्छी बात बताई इसलिए दर्शकों इसका को। बहुत ध्यान रखें। दर्शकों से इनको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यदि अगर उनके घर में इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस बातों को ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है क्या ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, इसके अलावा अगर आपको आपने देखा होगा आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उसके बराबर का फल नहीं मिल रहा, आपको फेम नहीं मिल रहा, आप काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिकग्निशन नहीं मिल रहा आपको, तो इसके लिए आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके घर का साउथ डायरेक्शन कैसा है? घर का साउथ डायरेक्शन आपका अगर खराब होगा, उसमें वास्तु दोष होगा, तो आपको फेम नहीं मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको, खास तौर से अगर आपका काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उतना फल नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का यूज़ करिए। अब यहाँ देखिए, ये आपको याद रखने की बात है कि नॉर्थ में आपने ब्लैक या ब्लू कलर्स यूज़ करने हैं और साउथ में आपने रेड कलर का यूज़ करना है। आप वहाँ पे कोई रेड कलर की पेंटिंग लगा सकते हैं। बल्ब जला शाम सकते को हैं। एक, जी वही बात मैं बोल रही हूँ, जी। शाम को एक बल्ब आप जला दीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा वहाँ पे अगर आपको फेम नहीं मिल रहा है तो आप 9 कैंडल्स लेकर के, रेड कलर की कैंडल्स डेली आप शाम को साउथ डायरेक्शन में जलाइए, तो आपको ज़रूर रिकग्निशन मिलेगा। आप देखेंगे अगर ये क्रिया आप रोज़ कर रहे हैं तो आपको फेम पक्का मिलेगा ही मिलेगा। जी। इसको आप करके देखिए। इसके अलावा आप छोटे छोटे जो घर में हमें और चीज़ें याद रखने वाली होती हैं उनको आप ध्यान में रखिए, कि जैसे हमारे दरवाजे में आवाज़ आती है चू चू की, या पंखे चू चू करते हैं, ये आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेंटल टेंशन्स का कारण होते हैं, जी। उनको रोकना चाहिए। क्योंकि मेंटल अगर आपको पीस नहीं होगी, आप गुस्सा करेंगे और आप गुस्से में जाएंगे, ऑफिस में भी आपका काम बिगड़ेगा। तो थोड़ा दरवाज़ों में आप ऑयलिंग करते रहिए ताकि घर में शांति भी बनी रहे। सेंटर ऑफ द हाउस आपको बिल्कुल हल्का, साफ और जितना हो सके क्लीन रखना चाहिए। कोई भी भारी वज़न सेंटर ऑफ द हाउस पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके ये अलावा अगर आपका दो मकानों के बीच में आपका छोटा मकान है और दो बगल बगल बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तब भी कई बार आपको परेशानियां इस तरह की आ जाती हैं और उससे और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका और आपकी जो बड़ी वाली बिल्डिंग है बगल की, उसके बीच में कोई एक इतना बड़ा पेड़ लगा दें कि आपका घर छोटा ना लगे, आपके घर से वो पेड़ लंबाई में ले लें। जी। तो ये छोटी छोटी बातें आप अगर टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आपको पक्का आपको सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको फेम मिलने लगेगा। आपको अगर नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट
को बहुत साफ और ईस्ट को बहुत साफ और क्लीन रखिए, हल्का रखिए। घर में जितना हो साफ सुथरा रखिए घर को। पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो, इस बात का ध्यान रखिए। घर में कहीं भी गंदगी ना हो, इस सब बातों का बहुत ध्यान रखना जी, ज़रूरी बहुत है। बहुत धन्यवाद रितु बाला जी आपका। आपने जो है आज दर्शकों को मार्गदर्शन दिया कि वो किस प्रकार से नौकरी अगर उनको नहीं मिल रही है तो किस प्रकार से क्या क्या टिप्स अपनाएं जिसके कारण जिससे उनको नौकरी मिले। जिनको कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो लोग जो है इन टिप्स को अपनाएं, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आशा करता हूँ। और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा।